स्टोरी शुरू होती है। हम देखते हैं दो लड़कों को सड़क पे कार ड्राइव करते जिनके ब्रेक्स फेल होते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल थे। फिर हम देखते हैं बेन को जो साइकिल चला के जा रहा होता है और वो कार से लड़ते लड़ते बच जाता है। बेन कहता है कि अनाड़ी ड्राइवर्स। आगे जाके वो एक कार को ठोक के निकल जाते हैं। बेन कहता है कुछ तो गड़बड़ है। इस पर वो बिग चिल बन के उनका पीछा करता है। वो एक ब्रिज से नीचे गिर रहे होते हैं तो बेन पानी में से फ्रीज करके एक ढुलाव बना देता है और फिर उस गाड़ी को रोक देता है। उनमें से एक लड़का कहता है ये चीज क्या है। दूसरा कहता है क्या फर्क पड़ता है, इसने हमारी जान बचाई है, थैंक यू। पर बिग चिल बना बेन उनकी कार को ही खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहां केविन अपनी कार ठीक कर रहा होता है और बेन ब्रश करते हुए उसे अपने मुंह में से एक मेटल का टुकड़ा मिलता है। ये देख के बेन हैरान हो जाता है। तभी वहां ग्वेन आती है और एक कार्ड नीचे रख के अपने आने का एहसास कराती है, पर केविन ध्यान नहीं देता तो ग्वेन उसके पैरों को खींच के निकालती है। केविन कहता है क्या है। केविन कार्ड देखता है तो ग्वेन कहती है फ्राइडे को मेरे स्कूल में एक फॉर्मल डांस है। केविन कहता है और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ डांस के लिए चलूं। ग्वेन कहती है हाँ 7 बजे लेने आ जाना। केविन कहता है ग्वेन सुनो तो। तभी बेन वहां आ जाता है और कहता है मुझे अपनी दांतों में से ये मिला, लगता है मेरी पावर्स में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। केविन उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और पूछता है अच्छा तुम लड़कियों के बारे में कितना जानते हो। बेन कहता है पर इसकी मेरी प्रॉब्लम से क्या लेना देना। केविन कहता है कि ग्वेन के स्कूल में एक फॉर्मल डांस शो है। बेन कहता है तो। केविन कहता है और वो चाहती है मैं उसके साथ जाऊं, पर मैं तो ना कभी हाई स्कूल गया हूं और ना ही मुझे फॉर्मल डांस आती है। बेन कहता है कि तुमने दुनिया को बचाया है, नलवर्ड से भी होके आ गए हो, इसे तुम आसानी से हैंडल कर लोगे। बेन कहता है बात मेरे प्रॉब्लम की है। इस पर केविन फिर उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है रहने दो, मैं डांस की एक डीवीडी लेके आता हूँ। बेन फिर जूली के पास आता है इस बारे में बात करने, तो जूली कहती है कि बात सीरियस है क्या बेन। बेन बताता है कि लास्ट टाइम मैंने जब ऑमनिट्रिक्स यूज किया था तो मैं फिर बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं। जूली कहती है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। बेन कहता है कि बस इतना याद है कि मैंने ऑमनिट्रिक्स यूज किया था। जूली कहती है आसान है, तुम रूप बदलो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, हम इसकी तह तक जाएंगे। बेन कहता है अच्छा आइडिया है, पर मेरी स्पीड को मैच कर पाओगी। जूली तभी अपने स्कूटर लेकर रेडी होती है। बेन पूछता है तुम्हें जेट्रे याद है। जूली कहती है मेले वाला ना। बेन कहता है लो आ गया जेट्रे। बेन जेट्रे बनता है और अचानक से फिर बिग चिल में बदल जाता है। फिर बेन वहां से कहीं जाने लगता है। जूली उसका पीछा करती है। बेन बर्गर शॉप पे आता है और लोगों को डरा के भगा देता है। फिर वो लोहे के रॉड को फ्रीज करके गिरा देता है और उन्हें खाने लगता है। जूली सब नोट कर रही होती है और कहती है बेशक ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर बेन बर्गर बॉय के उस लोहे के स्टैचू को भी खा जाता है। जूली कहती है लगता है सिर्फ लोहा खाना पसंद करता है, मामला सही नहीं है। फिर बिग चिल बना बेन वहां से आगे जाने लगता है। जूली उसका फिर पीछा करती है और उसे आवाज देती है बिग चिल, बेन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिग चिल उसे एक बड़े से दीवार के पास लाके फंसा देता है और चला जाता है। इधर बेन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक गड्ढे के पास पाता है। फिर बेन घर आके अचार ढूंढ के खाने लगता है। तभी केविन वहां आता है और कहता है कहाँ चले गए थे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बेन कहता है कि हाँ मेरी पावर्स के बारे में ना, वो बिल्कुल बेकाबू हो गई हैं। कल जूली और मैं, ओ नो जूली कहाँ है। केविन कहता है वो सब छोड़ो, आज डांस के लिए जाना है और मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। बेन केविन को ग्रैंडपा मैक्स की सूट देता है जब वो दुबले थे। केविन कहता है नॉट बैड। केविन की टाई भी बेन लगाता है और कहता है लग रहे हो अब स्मार्ट। इधर बेन अचार की पूरी बोतल खाली कर देता है। केविन पूछता है तुम्हें अचार खाना इतना पसंद है क्या। बेन कहता है कि हाँ, और है क्या घर में। जाते जाते केविन को बेन कहता है उसे पीले गुलाब पसंद है और उसके लिए कोर्साज भी ले जाना। शाम होती है। जूली ग्वेन को मिलती है और पूछती है तुमने बेन को देखा है। ग्वेन कहती है नहीं। जूली बताती है कि वो कल बिग चिल बना और कल से मुझसे नहीं मिला है। ग्वेन कहती है कि वो आ जाएगा, ये लो आ गया, तुम लोग बातें करो, मुझे डांस के लिए जाना है। जूली पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। बेन कहता है कुछ याद नहीं। बेन पूछता है क्या हुआ था कल। जूली नोट्स बनाई हुई होती है और बताती है। बेन कहता है पर मैंने तो जेट्रे सेलेक्ट किया था ना। बेन कहता है पता नहीं ये सब फिर से क्यों हो रहा है। जूली पूछती है फिर से। बेन कहता है कि हाँ, कुछ सालों पहले मेरा एक एलियन भी ऐसे ही बेकाबू हो गया था। तभी बेन अचानक से ऑमनिट्रिक्स यूज करता है और बिग चिल बन के वहां से जाने लगता है। जूली स्कूटर से उसका पीछा करती है। वो एक लोहे की फैक्ट्री पहुंचता है। वहां पे ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उनको जमा देता है। इधर केविन ग्वेन के घर आता है जो काफी नर्वस दिख रहा था। फिर वो ग्वेन को कोर्साज देता है। इधर बेन लावा मुंह में ले लेता है और फिर जाने लगता है। जूली उसका पीछा करती है। इस बार बिग चिल जूली को कहता है मेरा पीछा छोड़ो, इतना बोल के वो स्कूटर पे फूंक मार देता है और आगे भाग जाता है। फिर वो उसी गड्ढे के पास पहुंचता है और सारा लावा उसमें पलट देता है। इधर केविन और ग्वेन जा रहे होते हैं तो ग्वेन पूछती है तुम्हें कैसे पता चला ये मेरे फेवरेट्स हैं। केविन कहता है कि बेन ने बताया और उसने मुझे टाई भी पहनाई। ग्वेन कहती है बेन ने ये सब किया। केविन कहता है कि हाँ, वो एक नेक लड़का है और अच्छी सलाह देता है।
ग्वेन कहती है और जूली बता रही थी कि वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो केविन बाहर निकल के कहता है डांस करने चले। ग्वेन कहती है हम नहीं जा सकते। केविन कहता है पर क्यों, मैंने तो डांस भी सीख लिया है। ग्वेन कहती है वो बात नहीं है केविन। केविन कहता है मुझे पता था तुम्हें मेरे साथ आने में शर्म आती है। ग्वेन कहती है नहीं, जरूर बेन किसी मुसीबत में है। केविन कहता है और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इस पर जूली का कॉल आता है। ग्वेन स्पीकर पे लेती है तो जूली कहती है बिग चिल मरने मारने पे उतर आया है। ग्वेन पूछती है कहाँ हो तुम। जूली बताती है कि अभी अभी वो फाउंड्री से निकला है। केविन अपने बैग से उसका लोकेशन निकालता है और कहता है कि वो शहर से बाहर है। जूली भी लोकेशन को सुनती है और कहती है मैं वहीं पे मिलती हूँ। केविन और ग्वेन निकलते हैं बेन की तरफ तो ग्वेन बताती है कि ये सब बिग चिल कर रहा है। पहले भी उसका एक एलियन घोस्ट फ्रीक ऐसे ही बेकाबू हो गया था। केविन कहता है जो भी हो हमें बेन को तो बचाना होगा। सब लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां बिग चिल बना बेन एक ऊंचा सा टीला बना के बैठा होता है। जूली कहती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। बिग चिल कहता है चले जाओ। केविन कहता है बहुत अकड़ रहा है, इसके अंदर थोड़ी अकल ठूसनी होगी। इतना बोल के वो लोहे को ऑब्जर्व करके उससे लड़ने चला जाता है पर बिग चिल उसी को खाने लगता है। केविन जल्दी से मिट्टी को ऑब्जर्व करता है और कहता है भूल गए ये सूट तुमने ही दिया है। ग्वेन उसे एक एनर्जी फील्ड में कैद कर लेती है और कहती है इसका संबंध उस चीज से है जहाँ ये बैठा था। केविन कहता है अभी पता लगाता हूँ। इतना बोल के वो एक पंच देता है जिससे कि वो चिपचिपी चीज उसके पूरे सूट पे लग जाती है और ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं और फिर उन बुलबुलों से नन्हे नेक्रोफिजियन बिग चिल की स्पीसीज सब बेन के पास आते हैं और फिर स्पेस में निकल जाते हैं। तभी बेन वहाँ इंसानी रूप में आता है और पूछता है अभी अभी कुछ यहाँ हुआ क्या। जूली अपनी नोट्स देखती है और कहती है चलो आराम से बताएंगे। केविन बेन को रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहता है देखो ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं। बेन कहता है कैसे। केविन बताता है कि बिग चिल की स्पीसीज नेक्रोफ्रीजियन 80 साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है। ये स्पेस में रहते हैं जहाँ ठंड होती है और ये लोहे खाना पसंद करते हैं, पर अफसोस कि अब तुम इन्हें देख नहीं पाओगे मम्मी। बेन कहता है चिढ़ाओ मत। केविन कहता है मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम खूब सारे अचार खा रहे थे। ग्वेन कहती है और जब तुम अच्छी सलाह भी देने लगे थे। बेन कहता है कि हे मैं हमेशा अच्छी सलाह देता हूँ, याद है जब। केविन कहता है कि भूल गया लास्ट टाइम क्या सलाह दी थी। जूली बेन से कहती है तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो फटाफट बैठ जाओ वरना मॉम से डांट पड़ेगी। बेन और जूली निकल जाते हैं। ग्वेन कहती है कि ये शाम बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था। केविन सॉन्ग लगाता है और दोनों वहीं डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों एलियन फोर्स का सीजन 2 सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी आपको आने वाले एपिसोड में बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।